हाँ जी, तो स्टूडेंट्स ये रहा आपका लास्ट क्वेश्चन यानी कि हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग चैप्टर 8 का। तो वो कहता है 8.23 में अ कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल x व्हिच कैन अज्यूम वैल्यूज बिटवीन x इज इक्वल टू 2 एंड x इज इक्वल टू 8, ये उसकी लिमिट्स बताई गई हैं। और ये एक कंटीन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, इसका मतलब ये यहाँ पे कौन सी प्रोबेबिलिटी वर्क करेगी, डिस्ट्रीब्यूशन जो अपनी डेंसिटी होती है, प्रोबेबिलिटी डेंसिटी फंक्शन यहाँ पे वर्क करेगा। तो देखो वो कहता है हैज़ अ डेंसिटी फंक्शन, आगे बता भी दिया गया गिवन बाय, यानी फंक्शन हमें दिया गया बच्चों। देखो एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू है, लेट हमने कर लिया ना एफ ऑफ एक्स है ये ए इंटू एक्स प्लस 30, ठीक है जी। अब वो कहता है वेयर ए इज़ अ कांस्टेंट, ए एक कांस्टेंट नंबर है, फाइंड करें ए को। तो बच्चों देखो ए कैसे फाइंड आउट करेंगे, कहते हैं बच्चों जो एफ ऑफ एक्स का बच्चों जो इंटेग्रल होता है ना, एफ ऑफ एक्स का इंटेग्रल वो हमेशा 1 के बराबर होगा। क्यों? क्योंकि किसी भी चीज़ की अगर, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ओवरऑल अगर प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन देखी जाए ना तो वो 1 के इक्वल होती है सबका सम। तो यहाँ पे भी यही, अगर मैं ओवरऑल टोटल लिमिट्स यहाँ पे पुट करूँ जो दी गई हैं 2 से 8 तक लिमिट दी गई है, अगर मैं ये लिमिट पुट करता हूँ इन सबको इसके अंदर तो मुझे आंसर में 1 ही मिलना चाहिए। ये एग्जैक्ट थ्योरी कहती है, ठीक है जी। दैट्स वाई यहाँ से मुझे ए की वैल्यू मिल जाएगी। देखें कैसे, यहाँ पे जब मैं वो फंक्शन पुट करूँगा तो क्या होगा बच्चों, ज़रा गौर करें। ए पीछे हट गया, ठीक है, ए एक कांस्टेंट नंबर है, ए पीछे चला गया और यहाँ पे आ गया हमारे पास कुछ इस तरह से। देखें x, देखो बच्चों आया होगा इस तरह से x प्लस 30, साथ में से dx आया होगा, 1 बाय 1 dx इनके साथ मल्टीप्लाई होता जाएगा ना। तो देखो ये इस तरह से आ जाएंगे 2 से 8 तक लिमिट, फर्स्ट नंबर पे आ जाएगा x dx, फिर दूसरे नंबर पे 30 एक कांस्टेंट नंबर है, ये पीछे हट गया, जब 30 dx से मल्टीप्लाई हुआ और अंदर आ गया dx, और ऐसे इसकी भी लिमिट्स आ गई, ठीक है, ये ऐसे आ गया इज इक्वल टू 1। अब देखें, अब बच्चों ज़रा गौर करो कि जो हमारे पास होता है x का हमारे पास क्या बनेगा बच्चों, यहाँ पे इंटेग्रल x के ऊपर पावर रूल लग जाएगा, तो इसकी पावर में एक प्लस किया जाएगा, उसी पावर से डिवाइड किया जाएगा। तो x की पावर 1 है, 1 प्लस 1 स्केयर, और उसी पावर से डिवाइड, यानी कि 2 से डिवाइड, 1/2 शुरू में आ गया और ये साथ में लिमिट आ गई 2 से 8। अब यहाँ पे बच्चों कोई वेरिएबल मौजूद नहीं, डेट्स वाई डेरिवेटिव और इंटेग्रल ऐसे वर्क करेंगे जैसे एक वायरस तो दूसरा एंटी वायरस आपस में कट जाएंगे। तो ये आ जाएगा ऐसे 30x आ जाएगा और अंदर अभी लिमिट्स पुट की जाएंगी, ठीक है जी। तो देखो इज इक्वल टू 1। अभी यहाँ से a की वैल्यू हमें नेक्स्ट मिल जाएगी। देखें कैसे बच्चों, देखो a इज इक्वल टू करने से पहले मुझे ये वैल्यू निकाल लेनी चाहिए। देखें 1/2 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का फार्मूला लगेगा, आ जाएगा। देखो x की जगह अपर लिमिट पहले पुट हुई है 8 का स्क्वायर माइनस फिर लोअर लिमिट यानी कि 2 का स्क्वायर, ऐसे प्लस 30 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट 8 माइनस 2, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1। अब बच्चों इसके अंदर जो भी आता है उस तरफ जाके डिवाइड हो जाना। a इज इक्वल टू आ जाएगा 1/, देखते हैं कितना आता है, पहले इसको कैलकुलेट करते हैं। देखें 64 में से 4 माइनस हो जाना, ये 60 होगा, 60 को 2 पे डिवाइड किया 30, और यहाँ पे 30 6 के साथ ज़रब होने वाला है, ये 30 आ गया, 30 जमा यहाँ पे 30 इंटू 6 आ रहा है, तो ये बच्चों 210 बनता है। तो ये आ गया 1/210, ये आ रहा था 210 a, उधर जाके 210 डिवाइड हो गया, इधर मल्टीप्लाई उधर डिवाइड हो गया, ठीक है जी, ये आपका फंक्शन बन गया। तो देखें जब मैं इसको अगर उस फंक्शन में वैल्यूज पुट करूं तो ये क्या बन जाएगा, देखें a की जगह ये वैल्यू पुट करूं तो मेरे पास आ जाएगा ये 1/210 इंटू एक्स प्लस 30, ठीक है जी, ये चीज़ बन जाएगी, ये जो एफ ऑफ एक्स है। तो अब देखो बच्चों हम ए जूज़ पहले सॉल्व करते हैं। ए जूज़ सॉल्व करनी है तो मुझे देखें ए जूज़ नहीं, इसकी जो बी जूज़ है ये दूसरी जूज़ जो कि जिसमें लिमिट्स बताई गई हैं 3 से 6 तक, प्रोबेबिलिटी ऑफ 3 ए जूज़, इसे समझ लें ये ए जूज़ ही है, ठीक है, ऐसे ही समझ लें। अब मैंने लिख दिया, चलें कोई मसला नहीं है। तो इंटेग्रल अप्लाई होता है बच्चों, तो लिमिट्स मैंने पुट करनी है। तो देखो बच्चों अब फंक्शन पहले इसका फार्मूला क्या होता है, लिमिट्स 3 से 6 तक है, एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये फार्मूला होता है जैसे ऊपर हमने अभी किया है। तो होगा क्या, इसकी एफ ऑफ एक्स अब क्या हो चुका है 1/210 इंटू एक्स प्लस 30। तो देखो इसमें क्या होगा जी, जो कांस्टेंट है वो हम साइड में बाहर निकाल लेंगे 210, और फिर अंदर ऐसे लिमिट्स अलग-अलग हो जाएंगी, यानी कि ये वेरिएबल्स अलग-अलग हो जाएंगे। देखें पहले एक्स डी एक्स से मल्टीप्लाई होगा तो ऐसे आ जाएगा एक्स डी एक्स, और ये लिमिट्स आ जाएंगे 6 to 3। बच्चों आप एक दफ़ा ही इंटेग्रल निकाल लो, बाद में भी वही आंसर आने हैं, बस लिमिट्स चेंज होती रहनी है, ठीक है जी, ये चीज़ याद रखिएगा। फिर 30 से भी मल्टीप्लाई होगा तो 30 एक कांस्टेंट, ये पीछे हट गया और ये ऐसे dx आ गया। लिमिट्स क्या है इसमें 3 और 6, ठीक है जी। तो ये हमारे पास आ गया। अब इसको सॉल्व करते हैं, इंटेग्रल पहले सॉल्व करके रख लेते हैं ताकि हमें नेक्स्ट प्रोबेबिलिटीज़ में बार बार सॉल्व ना करना पड़े, ठीक है बच्चों, मेरे लिए वैसे आपको पेपर में करना पड़ेगा ये, ठीक है, ये चीज़ याद रखना। तो 1/210 पीछे ही है बच्चों अभी तक, और अंदर देखो क्या होता है। x का बच्चों मैंने अभी आपको करके दिखाया क्या आता है, x²/2। तो देखो x²/2 आया होगा, 1/2 पीछे हट गया, ये चलो आपके लिए लिख लेता हूँ x²
ये ऐसे आ गया x² और इसकी लिमिट साथ में आ गई 3 6, और उस तरफ आ गया 30x। आपको पता है ये x क्यों आता है, मैंने पहले बताया अभी, और ये साथ में इसकी लिमिट्स आ गई। तो बच्चों बार बार यही फॉर्म बननी है, ठीक है जी। तो इसको अब हल कर लेते हैं, देखें इज इक्वल टू, आंसर यहाँ पे लिखूंगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट का बच्चों आपको पता फार्मूला लगना है। तो ये ऐसे आएगा, देखो 1/2 इंटू अपर लिमिट पहले पुट करूंगा, तो यानी कि 6 का स्क्वायर माइनस लोअर लिमिट यानी कि 3 का स्क्वायर, ठीक है जी। इसी तरह से इस तरफ भी 30 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट हो गया। तो इस पूरे को मैं कैलकुलेटर पे पुट करता हूँ और सॉल्व कर देता हूँ। तो हाँ, तो बच्चों इसका आंसर आ गया 0.49, ठीक है जी। अब हम दूसरी निकालते हैं। देखिए दूसरी में उसने तीसरी जूस मतलब कि तीसरी जूस में उसने कहा हुआ है कि हमारा x जो है वो लेस देन और इक्वल टू 6 है। तो बच्चों यानी इसका मतलब है कि x की जो लास्ट वैल्यू है, फाइनल लिमिट है वो 6 है, और ये जहाँ से x स्टार्ट होता है वो इसकी फर्स्ट लिमिट होगी। x स्टार्ट होता है 2 से, लिहाजा इसकी जो इनिशियल लिमिट है वो हम 2 ले लेंगे इसमें, ठीक है जी। ये इसका तरीकाकार होता है हमेशा। तो ये आ गया p ऑफ x इज़ लेस देन और इक्वल टू 6। तो देखें इसमें मैं कैसे करता हूँ, ये ज़रा देखिएगा। ये आ जाएगा इस तरह से, ज़रा बच्चों गौर कीजिएगा। इसकी पहले आएगी हमारे पास, अब बच्चों बनना तो वही है। देखें इसमें बस मैं आपको लिमिट्स पहले पुट करके दिखाता हूँ, फिर हम वो यानी इस स्टेप पे आ जाएंगे, क्योंकि आपको पता है वो इंटेग्रल तो वही आने हैं। तो देखें एफ ऑफ एक्स आ जाएगा, साथ में डी एक्स आ जाएगा, ठीक है। तो आप देखें ये है लेस देन 6। अब ये x जहाँ से स्टार्ट होता है ना वो इसकी इनिशियल लिमिट होनी है। तो x कहाँ से स्टार्ट होता है, 2 से स्टार्ट होता है। देखें इसकी जो वैल्यू थी 2 से 8 तक होती है, तो ये 2 इसकी इनिशियल लिमिट होगी और 6 इसकी लास्ट लिमिट होगी, ठीक है बच्चों। तो ये इसका आ गया। तो देखिए जब इसको मैंने ये सारा इंटेग्रल किया था तो ये लास्ट में क्या आ रहा था, 1/2 और इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर। अब लिमिट्स बस आपने यहाँ पे चेंज कर देनी। ये वाला स्टेप मैं कर रहा हूँ, यानी कि ये वाला स्टेप तक यहाँ तक ये सारे सेम होंगे हर एक के लिए। तो देखो एक्स स्क्वायर की लिमिट्स अब क्या हो चुकी होंगी, 2 से 6, ऐसे ही प्लस 30x 2 से 6 लिमिट, ठीक है बच्चों। और लिमिट पुट भी ऐसे ही करनी है जैसे आगे मैंने की है। तो ये आ जाएगा पी ऑफ एक्स इज़ लेस देन और इक्वल टू 6 इज़ इक्वल टू, देखें बच्चों क्या आ जाएगा, 1/210 इंटू 1/2 और अंदर 6 का स्क्वायर बच्चों, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह पुट हो गई, तो 2 का स्क्वायर और फिर प्लस 30 इंटू अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट एक्स की जगह पुट हो गई, ठीक है। ये बन गया हमारे पास। तो इसको कैलकुलेट करते हैं कितना बनता है। तो हाँ जी, तो बच्चों ये आपके पास आ गया 0.647, ठीक है जी। 0.647 के बराबर ये प्रोबेबिलिटी आ गया। अब लास्ट वाला पार्ट करने लगे हैं, इसका सी पार्ट या डी पार्ट कह लो, वो उसका बनता तो डी है लेकिन मैंने ABC फॉर्म में लिख दिया है। ये चौथी जूस बनती है। देखिए इसमें लिखा हुआ है प्रोबेबिलिटी x इज़ इक्वल टू आर ग्रेटर देन 4। अब इसकी कैसे लिखेंगे, देखें इक्वेशन। अब बच्चों देखो उसने कह दिया प्रोबेबिलिटी ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 4, यानी कि इसकी जो शुरू वाली लिमिट वो 4 है, लेकिन लास्ट लिमिट का ऐसे नहीं पता। तो लास्ट लिमिट हम कौन सी रखेंगे, जो जहाँ तक ये x से चलता है। x कहाँ तक है बच्चों, हमारा x है 8 तक। देखें 8 तक हमारा x जाता है, तो उसकी लास्ट लिमिट होगी 8। ओके, ये चीज़ याद रखना। तो आगे एफ ऑफ एक्स डी ऑफ एक्स, ये आपको पता है कौन सा स्टेप कहाँ तक, मैंने वही काम फिर से कर लेना। ये वाला स्टेप आगे लिख देना, 1/210 इंटू 1/2 एक्स स्क्वायर, यानी कि इंटेग्रल मैंने ले लिया सबका, ठीक है बच्चों। जैसे पहले मैं बता दिया था 4 से 8 आ जाएंगे, लिमिट्स पास चेंज हो जाएंगी। 30x 4 से 8, ठीक है बच्चों, ये आ गया। तो प्रोबेबिलिटी देख लेते हैं, इज इक्वल टू 1/210 इंटू आ जाएगा, देखो बच्चों 1/2 इंटू 8 का स्क्वायर, यानी कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, और इस तरफ भी ऐसे ही प्लस 30 अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। तो देखते हैं बच्चों इसका क्या आंसर आता है। तो लिहाजा बच्चों मेरे पास इसका आंसर आ गया 0.685, ठीक है। 0.68 लिख लो या 5 भी आगे लिख दो, ठीक है, इतना ही ठीक है। तो ये आपका लास्ट आंसर आ गया। मुझे उम्मीद है आपको समझ आ गई होगी इस क्वेश्चन की।